8th क्लास खत्म होने के बाद उसका रिजल्ट मिलके 9th क्लास में मेरा पहला दिन था। एंड जैसे ही मैं अपनी क्लास के दरवाजे पर अपना बायां पैर आगे रखता हूँ, मुझे अपनी लाइन की बगल वाली लाइन में, यानी कि जो हमारी बेंच की लाइन थी उसकी बगल वाली बेंच की लाइन जो थी उसमें एक लड़की दिखती है जो कि दूसरे स्कूल की ड्रेस में आई हुई थी। तो मैंने उसे ध्यान से देखा, मैंने कहा ये हमारे स्कूल की तो लग नहीं रही, तो ये कौन से स्कूल की है एंड ये यहाँ क्या कर रही है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल एंड प्रिटी थी दिखने में। एंड वो लड़की आई थी दूसरी स्कूल से, 8th क्लास से 9th क्लास में वो दूसरे स्कूल में शिफ्ट हो चुकी थी। बेसिकली वो हमारे स्कूल में आ गई थी। तो भाई तुम्हारे भाई की हो गई उस टाइम से आशिकी शुरू। एंड पहली बार तुम्हारे भाई का किसी लड़की पर अट्रैक्शन गया था। तो उसके बाद तुम्हारे भाई ने कर दिया अपनी लुक्स मैक्सिंग चालू, बाल खड़े। उसके बाद तुम मेरा हेयर स्टाइल भी देख सकते हो कैसे मैंने उस टाइम पे बना लिया था। बहुत लुक्स मैक्सिंग करने की कोशिश की, बेसन हल्दी अपने मुंह पर घिसा, ईंट के टुकड़े से भी मैंने एक दिन अपने फेस को रगड़ा था, मुझे अभी भी याद है। तो भाई मुझे बहुत ज्यादा रिग्रेट होता है एक चीज को लेकर। किस चीज को लेकर? कि मैंने ईंट के टुकड़े से अपने फेस को रगड़ा था? नहीं, उस चीज को लेकर नहीं भाई, वो तो कोई बात नहीं, हो जाता है गलती से, मतलब बचपन में क्या क्या नहीं होता। दूसरी चीज जो थी कि जो वो लड़की जिस पर मेरे को क्रश था, वो जब 9th एंड 10th में हमारी क्लास में थी ना, तो होता क्या है, पहले साल में हमारे जो फ्रेंड ग्रुप था वैसा था जो लड़कियों से बात नहीं करता था बेसिकली फालतू में, एंड अपने से मतलब रखता था, मतलब जो क्लास के बदमाश बच्चे होते हैं उनमें से था। एंड लड़कियों से भी कुछ खास बातचीत नहीं होती थी। तो होता क्या, मैं पहले साल उस लड़की से बिल्कुल बातचीत नहीं करता हूँ, जीरो बातचीत होती है, बिल्कुल हाई कॉन्टेक्ट भी होता है बहुत सारी बार, बट मैं उससे बात नहीं कर पाता हूँ। तो भाई मेरा उस पर 1 साल तक क्रश रहता है। एंड अगले साल जब तुम्हारा भाई सोचता था कि उसे अप्रोच कर दो, बट नहीं कर पाता। तो एक दिन मैं ऐसी क्लास में बैठा हुआ था, 10th क्लास में था शायद मैं उस टाइम पे। तो वहां पर हमारी क्लास में एक लड़का आता है जो कि हमसे 1 क्लास सीनियर था। एंड वो उस लड़की को बाहर बुलाता है। तो आई वाज लाइक यार ये क्यों बुला रहा है, ये तो इसकी गाँव का भी नहीं है ना उस साइड का है। तो बाद में मुझे पता लगता है, जैसे मैं बाहर जाता हूँ उसके बाद मुझे थोड़ा सा रिसर्च करनी पड़ती है, अपने दोस्तों से, अपने जानने वालों से थोड़ा सा कॉन्टेक्ट जहाँ मैंने बिठाए थे उनसे पता करना पड़ता है। तो भाई तुम्हारे भाई को पता चलता है कि वो उसका बॉयफ्रेंड था। एंड तुम्हारे भाई का दिल चकनाचूर। एंड उसके बाद उससे क्रश कुछ टाइम तक रहता है उसके बाद भी, बट कुछ टाइम के बाद पूरा खत्म हो जाता है, बिकॉज अब तो पता लग गया है कि उसका दूसरा बॉयफ्रेंड है। तो डजंट मेक एनी सेंस। तो ये सेम फीलिंग तुम्हारे साथ भी हो सकती है, द फीलिंग ऑफ रिग्रेट। शायद तुम्हारे साथ ये रिग्रेट ना हो, बट दूसरा रिग्रेट जो तुम्हारे साथ हो सकता है कि भाई अगर मैं पहले ये चीजें कर लेता तो आज मेरी लाइफ बेटर होती। एंड एक टीनेज एक ऐसा टाइम पीरियड होता है, या फिर तुम अगर 13 से 20 साल के बीच में हो, ये एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जहां पर तुम्हें अपनी लाइफ को अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए, ताकि तुम आगे जाकर रिग्रेट ना करो कि भाई पहले ये चीज कर लेता तो आज मेरी लाइफ थोड़ी बेटर होती। मैंने भी बहुत सारी मिस्टेक्स की हैं पास्ट में, एंड बहुत सारी मैंने इंप्रूवमेंट भी की है खुद में, जिनके लिए मैं बहुत ज्यादा प्राउड हूँ। बट आज जो मैं तुम्हें चीजें बताने वाला हूँ वो अगर तुम कर लो, मैं अपने एक्सपीरियंस से तुम्हें बताने वाला हूँ जो चीजें तुम्हें फॉलो करनी ही चाहिए अगर तुम एक टीनेजर हो या फिर एक 13 से 20 साल की उम्र वाले बंदे हो, ताकि तुम्हारी आगे जाकर लाइफ में तुम्हें कोई भी रिग्रेट ना रहे इन चीजों से रिलेटेड, जो कि तुम्हारी लाइफ में बड़ा इंपैक्ट डालने वाली है फ्यूचर में। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। बट उससे पहले मैं तुम्हें एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि तड़कते रहो, भड़कते रहो, लेकिन फड़कते मत रहो। सो तुम चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि मैं इस जून से पहले 100 के सब्सक्राइबर्स को हिट कर पाऊं एंड कॉलेज को लीव कर पाऊं एंड अपने पेरेंट्स को दिखा पाऊं कि भाई मेरे पास कुछ है जिसके चक्कर में मैं कॉलेज लीव कर पा रहा हूं। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो जो पहली चीज तुम्हें करनी है वो है अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करना। अब देखो, जैसे मैंने तुम्हें पहले स्टोरी में बताया था कि मेरी एक क्रश थी एंड मैं उससे बात नहीं कर पाया, वो उससे कोई और लेके गया, ठीक है। तो उस टाइम पे अगर मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रॉन्ग होती है एंड मैं पहले से उससे बात करता तो क्या पता मैं उसके साथ रिलेशनशिप में चला जाता। बट द थिंग इज उस टाइम पे मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी वीक थी, ऊपर से मेरा कॉन्फिडेंस भी इतना लो था कि मैं उससे कभी बात ही नहीं कर पाया। तो भाई इन जनरल लाइफ में भी तुम बात करो, अगर तुम्हें आगे सक्सेस चाहिए, तुम जॉब भी करने वाले हो या फिर तुम बिजनेस भी करने वाले हो, तो तुम्हें अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर ध्यान देना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स वीक हैं, अगर तुम जॉब करने कहीं जाते हो, तो दूसरा बंदा तुम्हें पीछे खिसका देगा। जो तुम्हारा कंपटीशन होगा वो तुम्हें पीछे खींच लेगा अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के दम पे। 2 बंदे जिनकी स्किल्स सेम लेवल पर हैं बट एक की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, तो उस बंदे को ज्यादा प्रिविलेज मिलेगी, उसे ज्यादा हायर कर लेंगे लोग, ठीक है। एंड तुम्हें नीचे खींच लेंगे अगर तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स वीक होंगी। वहीं अगर तुम बात करो बिजनेस की, तो बिजनेस में भी तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होना बहुत जरूरी है। अब तुम मेरी बात करो, मैं अभी यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा हूँ, तो मेरा किस दम पे चैनल चल रहा है? अगर मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स वीक होती तो कैसे ये चैनल चलता? नहीं चलता, ऑब्वियस सी बात है। एंड अगर तुम इन जनरल भी अपने आसपास की दुकानों को देखो, जो सबसे ज्यादा चलने वाली दुकान होंगी, उनमें ज्यादातर चांसेस होंगे कि जो बंदा वहाँ बैठा रहता होगा ना, वो अच्छे से लोगों से बात करता होगा, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो होगी, लोगों को पटाने की क्षमता जो होगी वो ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू उसके जिसकी दुकान पे एक बंदा भी नहीं आता होगा, क्योंकि उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स ही वीक रहती हैं। तो इस बात को ध्यान में रखो कि कम्युनिकेशन स्किल्स पर अपनी ध्यान दो। एंड इसके लिए जो तुम सबसे बड़ा एंड सबसे अच्छा काम कर सकते हो वो है ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करना। जब तुम ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करोगे तो तुम्हारे अंदर ऑटोमेटिकली इमोशनल इंटेलिजेंस बिल्ड होगी, जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि किस इंसान से कैसे तरीके से बात की जाती है। तुम्हें सारे बहुत तरह के लोग मिलेंगे दुनिया में, तुम्हें सारे लोगों से बात करने का तरीका आना चाहिए, जिससे कि तुम्हें कभी भी लाइफ में प्रॉब्लम ना हो। तुम्हारे दिमाग में ये बात होनी चाहिए कहाँ पर मुझे अपना स्टैंड लेना है, कहाँ पर नहीं लेना। तो इस बात को दिमाग में घुसा लो, ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करने की ट्राई करो। अगर तुम अभी घर से बाहर नहीं गए हो तो जाना स्टार्ट करो भाई। सेकंड चीज जो तुम्हें करनी है वो है इंटेलिजेंस को
बिल्ड करना एंड जो तुम अपने दिमाग में सोचो उसको करके दिखाना, छोटे छोटे एक्शंस लेना। अब देखो तुम बोलोगे भाई इंटेलिजेंट तो हम कैसे, जानबूझ के अगर हमें इंटेलिजेंट होना आता तो हम हो जाते। मैं कल हमजा की एक वीडियो देख रहा था, उसमें वो बता रहा था कि उसे एलेक्स हॉर्मोजी जो कि एक बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर हैं, उन्होंने उसे बताया था कि जो इंटेलिजेंट बंदा होता है एंड जो दिमाग से वीक बंदा होता है उन दोनों में एक फर्क होता है कि जो इंटेलिजेंट बंदा होता है ना, वो जब किसी चीज़ को देखता है या फिर किसी चीज़ को नया सीखता है उस पर तुरंत एक्शन लेता है। एंड जो वीक इंसान होता है, जो इंटेलिजेंट इंसान नहीं होता है, वो सोचता रह जाता है कि भाई ये मैंने सीख लिया एंड इसको मैं कभी करूँगा, लाइफ में अप्लाई करूँगा, बट वो कभी कर नहीं पाता। अब फॉर एग्जाम्पल तुम्हें मैंने बताया किसी चीज़ के बारे में कि तुम्हें यहाँ से अपने बालों को नहीं कटवाना चाहिए, तो जो इंटेलिजेंट बंदा होगा वो उसी टाइम पे जब वो बाल कटाने जाएगा उसी टाइम पे वो अपनी एक्शन लेने की क्षमता उसको यूज़ करेगा एंड इसको जो मैंने बताया था कि यहाँ से बाल नहीं कटवाने तो उसे नहीं कटवाएगा। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया, इसको सीरियसली मत लेना। यही चीज़ है जो तुम्हें इंटेलिजेंट बनाती है एंड जो तुम्हें वीक बनाती है लाइफ में, ठीक है, दिमाग से वीक बनाती है। क्योंकि जब तुम किसी भी चीज़ पर एक्शन लेते हो तो कभी भी वेस्ट नहीं जाता है, तो उसे करने से जो तुम्हें एक्सपीरियंस मिलेगा वो कभी भी वेस्ट नहीं जाने वाला। बुद्धू लोग एक्शन नहीं लेते हैं एंड जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो तुरंत उस पर एक्शन लेते हैं। अब इसको नेगेटिव वे में बिल्कुल भी मत लेना। बहुत सारे यहाँ पे मेरे को पता है बहुत सारे कोपर्स होंगे वो इसको नेगेटिव वे में लेंगे एंड कमेंट सेक्शन में कूल बनने के लिए कुछ ना कुछ उल्टा कमेंट करेंगे, तो गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। अब जो मैंने दूसरी चीज़ तुम्हें बताई कि जो तुम सोचते हो उस पर एक्शन लो, उससे मेरा मतलब क्या था। देखो फॉर एग्जाम्पल तुमने अभी सोचा कि मैं अभी नहाने जाऊंगा, तुरंत ठंडे पानी से आज नहाऊंगा, बट जब तुम्हारे दिमाग में फिर से वो थॉट आए कि मैं नहाता हूँ, तुम उसको प्रोक्रेस्टिनेट कर लेते हो। तुम बोलते हो कि नहीं भाई आज नहीं, मैं बाद में नहाऊंगा या कल नहाऊंगा। तो इससे पता क्या होता है, इससे तुम्हारी सेल्फ इमेज पर फर्क पड़ जाता है। जो तुम्हारे अंदर का कॉन्फिडेंस होता है फ्यूचर में धीरे धीरे एक एक हैबिट इससे जो जुड़ती जाती है वो तुम्हारी ओवरऑल सेल्फ इमेज को खत्म कर देती है। तो फ्यूचर में जब तुम कुछ भी बड़ा काम करने की सोचोगे, फॉर एग्जाम्पल तुम एक यूट्यूब चैनल खोलने की सोचते हो, तो तुम उस पर सोचते ही रह जाओगे, तुम उस पर कोई भी एक्शन नहीं लोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर जो सेल्फ इमेज है वो पूरी डेड हो चुकी है। तुम्हें पता है तुम एक्शन नहीं लेने वाले, तो तुम सोचते ही रह जाओगे यार मैं कल खोलूंगा चैनल, कल परसों खोलता हूँ, छोड़ो सोमवार के दिन खोलता हूँ, नहीं 2026 के 1 जनवरी से खोलता हूँ। जो चीज़ तुम सोचते हो, छोटी छोटी चीज़ें तुम्हारे दिमाग में कंपाउंड होती रहती है एंड तुम्हारे जो कॉन्फिडेंस है उसको बिल्ड करती रहती है लॉन्ग टर्म में। एंड अगर तुम उन पर एक्शन नहीं लेते हो तो वो तुम्हारा कॉन्फिडेंस फ्यूचर में तोड़ भी देंगी। थर्ड चीज जो इंडियन टीनेजर्स को सीखनी चाहिए एंड ओवरऑल इंसानों को भी सीखनी चाहिए इंडिया में, वो है अपनी डाइट को इंप्रूव करना। अब देखो जब मैं यहाँ से देहरादून रहता हूँ ना, अभी मैं अपने गांव में आया हूँ, तो देहरादून में मैं खाता हूँ हाई प्रोटीन डाइट जो कि मेरे हाथ में होता है। वहाँ पर मेरे पेरेंट्स वहाँ पर नहीं होते मेरे साथ, तो मैं अपनी मर्जी से जो मर्जी वो खाता हूँ, ठीक है। तो मेरा क्या चलता है, डाइट में ज्यादातर प्रोटीन रहता है, कार्ब्स थोड़ा सा कम रहता है एंड फैट्स थोड़ा सा ठीक ठाक लेवल पर रहता है। बट जब मैं यहाँ पर घर में आता हूँ, सुबह मैं खाता हूँ आलू के परोठे, दिन में मैं खाता हूँ दाल चावल, रात को मैं खाता हूँ सब्जी रोटी। इसमें प्रोटीन कहाँ है? पूरा प्रोटीन तो गया क्या बोलूं मैं। अपने घर वालों को समझाओ कि तुम्हें अपनी डाइट को जो है वो इम्प्रूव करना ही पड़ेगा, जिससे तुम्हारी बॉडी जो है स्किनी फैट होने से बच जाएगी। मेरी जो बॉडी है अभी पूरी स्किनी फैट वाले शेप में चली गई है जब से मैं घर आया। उससे पहले जब मैं नीचे रहता हूँ ना, तो मेरी बॉडी पे एक पंप सा रहता है, मेरी बॉडी में मसल मास ज़्यादा रहता है, बॉडी वेट थोड़ा सा कम रहता है। बट जब मैं घर आता हूँ तो मेरा जो मसल मास है वो नीचे गिर जाता है अचानक से, एंड अचानक से जो मेरा बॉडी वेट है वो बढ़ने लग जाता है, मेरी ब्लोटिंग बढ़ने लग जाती है, मेरा दिमाग स्लो हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स खा रहा हूँ, बिल्कुल मतलब प्रोटीन का नाम ही नहीं है कहीं। कभी कभी मजबूरी में जब मैं बहुत ज़बरदस्ती करता हूँ तो 4 अंडे बनवा लेता हूँ सुबह या शाम में एक टाइम पे, बट उससे ज़्यादा नहीं। तो भाई अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो अपनी डाइट को इंप्रूव करना, उसमें प्रोटीन ऐड कर सकते हो, तो ये तुम्हें बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है तुम्हारे लिए अपने टीनेज टाइम पीरियड पे। क्योंकि इस टाइम पे तुम्हारी बॉडी ग्रो कर रही होती है, तुम्हारा ब्रेन भी ग्रो कर रहा होता है, तुम्हारा सब कुछ ग्रो कर रहा होता है। तो इस टाइम पे तुम्हारी बॉडी में किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी होना बहुत ही ज़्यादा रॉन्ग है। अब मैं ये नहीं बोल रहा दाल चावल रोटी सब्जी मत खाओ, सब्जी इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, एंड रोटी एंड चावल है ये भी तुम्हारी बॉडी को कहीं ना कहीं मतलब कार्बोहाइड्रेट्स तो प्रोवाइड करते ही करते हैं, और तो मुझे नहीं पता, तुम्हारी बॉडी को एनर्जी देने का काम करते ही करते हैं। बट द थिंग इज तुम्हें ये चीज़ को जानना पड़ेगा कि बिना प्रोटीन के ये जो डाइट्स हैं वो तुम्हें वीकर बनाती जाती हैं, तुम्हारे माइंड को भी एंड तुम्हारी बॉडी को भी। तो अपने दिमाग में इस चीज़ को घुसा लो एंड अपनी डाइट में प्रोटीन वाली चीज़ ऐड करो, जैसे कि पनीर हो गया, एग्स हो गया, वे प्रोटीन हो गया। अगर तुम अफोर्ड नहीं कर सकते तो ऑब्वियसली तुम्हारे लिए वही बेस्ट डाइट है जो तुम चावल एंड रोटी खाते हो। बट अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो तो भाई करो यार, पैसे डेयरी में लगाओ, अंडों में लगाओ, नॉन वेज में लगाओ, वेज में लगाओ, जिसमें मर्जी लगाओ, बट प्रोटीन वाली चीज़ों में अपने पैसे लगाओ एंड सब्जियों में भी एंड फ्रूट्स में भी अपने पैसे लगाओ। चौथी चीज़ जो तुम्हें सीखनी है वो है कैलिस्थेनिक्स या फिर होम वर्कआउट तुम्हें करना अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा। अब देखो आई विश कि मैंने अपनी डाइट पहले इंप्रूव कर दी होती जब मैंने अपना वर्कआउट स्टार्ट किया था 10th क्लास में ही। आज मुझे 4 साल ऑलमोस्ट होने वाले हैं वर्कआउट करते करते, ठीक है। तो क्या सीन हुआ मेरे साथ, मैंने वर्कआउट तो होम वर्कआउट तो किया, बट मेरी बॉडी ने इतना ग्रो क्यों नहीं किया। एक तो मैं
एक्टोमॉर्फ हूँ, ठीक है, मेरी बॉडी में उतना ज़्यादा जल्दी जो वजन है वो बढ़ चढ़ता नहीं है। दूसरी चीज़ मेरे साथ क्या हो गई कि मैंने अपने जो डाइट है उसको कभी भी इंप्रूव नहीं किया। उस टाइम पे मैं सोचता था कि जो मैं काले चने खाता हूँ उनको खा के बॉडी बन जाएगी। तुम में से बहुत सारे लोग अभी भी सोचते होगे, ठीक है, ये मेरे को पता है। टीनेज टाइम पीरियड पे तुम्हें बहुत सारी आयुर्वेदिक वाली चीज़ें बताई जाएंगी जो कि बैड नहीं है ऑब्वियसली, बट उसके साथ जो तुम्हें प्रोटीन वाली चीज़ें वो ऐड करनी पड़ेंगी, तभी तुम्हारी बॉडी रिस्पॉन्स करेगी। अब मुझे 4 साल हो गए वर्कआउट करते करते, 1 साल जिम में हो गया है, तो 1 साल जो मेरे को जिम में हुआ है ना उसमें मेरे को बहुत ज़्यादा रिजल्ट मिले। मेरा ऑलमोस्ट 10 kg वेट गेन हुआ था, वो भी मसल मास, पूरा मसल मास गेन हुआ था। पर जब मैं घर में करता था ना वर्कआउट, तो मेरे को 3 साल में जो जितना रिजल्ट मिला था वो बिल्कुल ना के बराबर था। क्यों? क्योंकि मेरी डाइट अच्छी नहीं थी। बट जो चीज़ तुम्हें अच्छा रिजल्ट दे सकती है वो है होम वर्कआउट, या फिर अभी तुम्हारा वेट ट्रेनिंग। तुम जिम जा सकते हो या फिर तुम होम वर्कआउट कर सकते हो, कैलिस्थेनिक्स कर सकते हो, जिससे तुम्हारी बॉडी में एक नेचुरल स्ट्रेंथ बिल्ड होगी। एंड दूसरी चीज़ क्या होगी कि जब तुम फ्यूचर में मतलब कभी भी तुम्हें कोई भी काम करना पड़ेगा, बुढ़ापे में भी जब तुम्हारी बॉडी जाएगी तब भी तुम्हारी बॉडी अच्छा रिस्पॉन्स करेगी, तुम चलने फिरने के लायक रहोगे बुढ़ापे में भी, एंड जवानी में भी तुम्हारे अंदर काफ़ी स्ट्रेंथ रहेगी। एंड एज अ मर्द तुम्हें वेट ट्रेनिंग एंड कैलिस्थेनिक्स में से कोई ना कोई वर्कआउट तो करना ही चाहिए, जो कि तुम्हारी बॉडी में एक स्ट्रेंथ को बिल्ड करता है। एंड एज अ मैन अगर तुम्हारे अंदर स्ट्रेंथ नहीं है तो तुम मर्द के नाम पे एक धब्बा भी बन सकते हो, ठीक है। तो इस बात को अपने दिमाग में घुसा लो, अगर तुम 13 से 20 साल की उम्र में हो तो तुम्हारी हाइट नहीं रुकने वाली, वर्कआउट करने से उल्टी तुम्हारी हाइट बढ़ने वाली है। तो भाई वर्कआउट करना आज से ही स्टार्ट कर दो। 5वीं सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि है तुम्हारी ग्रूमिंग एंड पर्सनल हाइजीन पे ध्यान देना। देखो मैं परसों एक वीडियो देख रहा था यूट्यूब में, एंड बाहर की एक नाइजीरियन लड़की से पूछा था ऐसे इंटरव्यू नहीं मतलब वो जो आते हैं सड़क छाप जो ऐसे इंटरव्यू लेते हैं कि आप किस रेस को डेट नहीं करना चाहोगे, यानी किस कंट्री के इंसानों को डेट नहीं करना चाहोगे। तो उस लड़की ने पता है क्या बोला? इंडियन। अब वो लड़की, अगर मैं बेइज्जती करने पे आऊँ, देखो काले लोगों को बिल्कुल ऑफेंस नहीं है, जो हमारे देश में काले लोग हैं या फिर कहीं भी काले लोग हैं उनको बिल्कुल भी ऑफेंस नहीं है। बट जब हमारे देश में कोई, मैंने देखा ट्रैवलर जो जाते हैं बाहर नाइजीरिया में, व्लॉगर जाते हैं, तो भाई वो उनसे पैसे मांगते हैं कि हमें पैसे दे दो। भाई तुम्हारे खुद के देश की हालत इतनी गरीब है, इतने भिखारी, अगर हम भी उन पर ट्रोल करने पे आए तो हम भी बोल सकते हैं कि तुम्हारे देश वाले लोग तो ऐसे भीख मांग रहे हैं, ऐसे हमसे पैसे मांग रहे हैं। बट हम नहीं करते ना, नहीं करते हम लोग। बट वो लोगों ने पता है क्या बोला कि इंडियन लोगों को छी, हम उनको डेट नहीं कर सकते, उनको करी की खुशबू उन पर आती है, ऐसा वैसा। भाई कोई रहा होगा, गंद आदमी रहा होगा, तो उसको लेकर तुम पूरी कंट्री को कैसे जज करते हो? पहली बात तो मेरी ये समझ में नहीं आई। बट अगर कर भी रहे हो तो भाई अब देखो उनका माइंडसेट हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, उनका दिमाग तो वही है, ठीक है, उनको हम कोई भी मतलब क्या ही बोल सकते हैं, कुछ नहीं बोल सकते। बट जो हम चीज़ कर सकते हैं वो अपनी ग्रूमिंग एंड पर्सनल हाइजीन पे ध्यान देना। तुम्हें कभी भी इन जनरल लाइफ में भी बैड स्मेल नहीं करना चाहिए, एंड तुम्हारी ग्रूमिंग हमेशा परफेक्ट होनी चाहिए। तुम्हारी मुंह पर अगर झांट से बाल आ रहे हैं, बहुत गंदी वाली दाढ़ी आ रही है तो उसको काट दो, यहाँ पर यूनिब्रो आ रही है उसको काट दो, अपने नेल्स को कट करके रखो, अपनी नोज एंड अपने ईयर्स को साफ करो। भाई ये नॉर्मल चीज़ें जब तुम करोगे तो तुम्हारी पर्सनल हाइजीन एंड ग्रूमिंग अच्छे लेवल पर चली जाएगी यार। एंड जो बाहर वाले लोग मैंने तुम्हें बताया वो कितना ट्रोल इंडिया को कर रहे हैं, वो तुम भी जानते हो आजकल इंडिया को कितना ट्रोल किया जा रहा है। बट देखो एक जो मेरा कहना है, जो लड़की वहाँ पे बोल थी ना कि मैं इंडियन लोगों को डेट नहीं करूंगी, उसको अगर तुम मतलब सबसे -1 आउट ऑफ 10 बंदे के सामने भी खड़ा करोगे ना इंडिया में, वो भी उसको डेट नहीं करने वाला। बट खैर हम उसका क्या कर सकते हैं, उसने ट्रोल कर दिया इंडिया को पूरे बड़े लेवल पे, तो हम उसका कुछ नहीं कर सकते। बट हम जो कर सकते हैं वो अपनी पर्सनल हाइजीन एंड ग्रूमिंग पर ही ध्यान दे सकते हैं। एंड मैं चाहता हूं कि तुम चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हमारी जो कम्युनिटी है वो खुद को इंप्रूव करने पर ध्यान देती है। पूरे ओवरऑल इंडिया को हमें इंप्रूव करना है। अगर हम एक बंदे को भी इंप्रूव कर देंगे तो भाई धीरे धीरे खुद इंडिया इंप्रूव होने लग जाएगा। एंड ये जो बाहर के, क्या बोलूँ मैंने भाई, कुछ बोलने को वर्ड्स नहीं है। अगर मैं ट्रोल भी करूंगा तो शायद मुझ पर ही ट्रोल होगा कि तू ऐसे क्यों बोल रहा है, किसी को क्यों जज कर रहा है। बट जो भी है उनको बोलने का बिल्कुल भी मौका नहीं देना है। तो तुम चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड बाकी एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। बाकी मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। बाय बाय।